बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको सबसे पहले बताएं कि सिंध से जहां पर ब्यूरो चीफ सिंध मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा कौम का एजाज़ साहब मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के मौका पर लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो कैंपस में एक परोकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इफ्तिताह तिलावत कलाम पाक से हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर इकरामुद्दीन उज्जैन, रजिस्ट्रार हाजी मोहम्मद शेख, कैंपस एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर महबूबुल हक संजरानी, सीनियर PROAD मल्लाह और दीगर ने पाकिस्तानी परचम की परचम कुशाई की और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह का केक काटा। तकरीर से खिताब करते हुए वाइस चांसलर लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर इकरामुद्दीन ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पूरे पाकिस्तान के मोहसिन हैं। आज अगर बाबा कौम पाकिस्तान नहीं बनाते तो हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे होते। उन्होंने कहा कि आज के दिन हम मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्हें 7 दहाइयों से बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का शिकार हो रही है। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का खुदा और नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल यकीन था, जिसने उन्हें आजमाइशों, मायूसियों और मुश्किलात से भरे तवील सफ़र तय करने में रहनुमाई की और ये उसी का नतीजा अज़मत व शान और शौकत वाला निकला। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं सुहावा से, जहां पर हमारे नुमाइंदे राजा साजिद महमूद कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक जेहलम में GT रोड पर बारातियों की कार ट्रक से टकरा गई। 2 नौजवान जाँ बहक हो गए जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बारात से जेहलम से सुहावा जा रही थी। रेस्क्यू के मुताबिक जेहलम में कार में दूल्हे के 5 दोस्त सवार थे। जख्मियों में 3 नौजवानों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बताएं कि टंडो आदम में अल-खिदमत फाउंडेशन सिंध के तहत ज़िला सांगड़ अचरोथर में विंटर पैकेजेस तकसीम की तकरीब में गरीब ख़ानदानों में विंटर पैकेजेस तकसीम किए गए, जिसमें तकिए, रज़ाई और गत्ते शामिल हैं। तकरीब में अल-खिदमत फाउंडेशन सांगड़ के सदर अब्दुल रशीद, समाजी कारकुन गुलाम अली राजर समेत अल-खिदमत के मकामी ज़िम्मेदारान और शहर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अल-खिदमत फाउंडेशन सिंध एक फलाही इदारा है जो बिला तफरीक रंगो नस्ल और मजहब मुल्क भर में बेसहारा और दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। इस साल भी सिंध में सर्दी की शिद्दत उरूज पर है। ख़ास तौर पर सर्दी इस वजह से और भी ज़्यादा हो जाती है जब गरीब आवाम के पास सर्दी से बचने के वसाइल दस्तियाब ना हों। सर्द हवाओं से बहुत से अफराद मौत या मुस्तकिल बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में दुखी इंसानियत के लिए काम करने वाली सिंध की सबसे बड़ी फलाही तंजीम अल-खिदमत फाउंडेशन सिंध सूबे भर में विंटर पैकेजेस गरीब अफराद में तकसीम कर रही है। आपको बताएं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुजफ्फरगढ़ अब्दुल कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर SHO सदर गुलाम मुज्तबा की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, भारी मिकदार में नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया गया। मुलज़मान को गिरफ्तार भी किया गया। एक मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ थाने के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। गुलाम मुज्तबा खान SHO थाना सदर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक SHO सदर गुलाम मुज्तबा खान ने IG पंजाब की पॉलिसी नाजायज़ असले रखने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन के तहत थाने के मुख्तलिफ इलाकों मटवाला, बेट नबीशा, मेल मंचेट और बेट मुल्लावाली में मुख्तलिफ पुलिस में टीमें तश्कील देकर कार्रवाइयाँ की गई। इन कार्रवाइयों के दौरान 2 अदद पीटर ऑटोमेटिक मामुतअद्दिद कारतूस, 1 अदद बंदूक, 12 बोर, 3 अदद पिस्तौल, 30 बोर बरामद करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ अशफाक भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में यूरिया खाद का बहरान, किसान परेशान, किसान दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। तफसीलात के मुताबिक बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में यूरिया खाद का बहरान, किसान परेशान। एक बार फिर यूरिया खाद का बहरान जोर पकड़ गया। किसान दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। दूर दराज से यूरिया खाद की तलाश में आए किसानों का कहना था कि ये बहरान कहाँ से आता है। कभी मेडिसन का बहरान तो कभी चीनी का बहरान, कभी आटे का बहरान है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी मफलूज हो चुकी है, इसलिए तो ताजिर माफिया बेलगाम हो चुका है। क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक ऐसी नाअहल हुकूमत कभी नहीं देखी थी कि जिसका किसी शोबे पर काबू पाना नागुज़ीर हो। यहाँ चिश्तिया में कुछ दुकानदार सिर्फ अपने चाहने वालों को खाद फराहम कर रहे हैं और बाकी किसान सारा दिन दर बदर की ठोकरें खाकर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ताजर माफिया डंडा बिरादर हुकूमत चाहते हैं जो इनको काबू करे, और इस दौरे हुकूमत में ताजर माफिया अमीर से अमीर तरीन हो चुके हैं। बाकी अवाम दो वक्त के खाने को भी तरस गई है।
करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज जीडीसी की ताउन से बलूचिस्तान डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कोयटा के बेरोज़गार अफराद के लिए रोज़गार स्कीम के तहत 10 रेहड़ियाँ दी गई, जिसका इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा सुहेब सिद्दीकी और AC सदर सैयद मोहम्मद इब्राहीम शाह ने किया। इस मौका पर इफ्तिताही प्रोग्राम में AC कोयटा सिटी सुहेब सिद्दीकी और AC सदर सैयद मोहम्मद इब्राहीम शाह और सोशल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर निसार बलोच और उनकी मुकम्मल टीम ने भी हिस्सा लिया। और नवाबजादा हारून रईसानी और दीगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बेरोज़गार अफराद को रोज़गार स्कीम देना एक खुश आइंद बात है। नौजवानों की फलाह बहबूद के साथ उनको मज़ीद हुनरमंद बनाना चाहिए ताकि नौजवान नस्ल मंशियात और दीगर गलत सरगर्मियों से दूर रह सकें। इस तरह बेरोज़गारी पर भी काबू पाया जा सकता है। इस मौके पर BDO के चेयरमैन जाहिद हुसैन दुजक ने कहा कि हमारी तंजीम बिला रंगो नस्ल और बिला इम्तियाज़ अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए कोशा है। इस सिलसिले में हमारा ये पहला इक़दाम है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आवाम को रिलीफ फराहम करें। आपको बताएं कि जाफराबाद में हमारे ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक रुकन सूबाई असम्बली बलूचिस्तान मीर उमर खान जमाली ने कहा कि अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए जारी बेशतर तरक्याती मनसूबे तकमील को पहुँच चुके हैं। दीगर स्कीमात पर काम जारी है। अपने दौर में मेगा मनसूबों से इलाकों की पसमानदगी का खात्मा करेंगे। तालीम, सेहत समेत आबनोशी और राब्ता सड़कें तामीर होने से खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ होगा। हमारा मकसद आवाम को सहूलियात की फराहमी है, जिसके लिए भरपूर इक़दामात उठा रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने कलेक्टर और SSP हाउस की नई तामीर शुदा डेरा अलायार बिल्डिंग का मुआयना करने के बाद साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल शब्बीर, चीफ ऑफिसर सलीम खान डोम की, नासिम तालीमात फैजुल्ला काकड़ समेत दीगर भी मौजूद थे। रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज क्रिसमस डे के मौका पर SSP शबीर अली, SSP जावेद, ट्रैफिक DSP मोहम्मद कासिम सिराची, DSP नसीराबाद और तमाम अफसरान और स्टाफ ने अपने कांस्टेबल को ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स में मिलकर क्रिसमस डे का केक काटा और ईदी भी दी और ये मैसेज दिया कि हम सब एक हैं और नौजवानों के साथ घुल मिल गए। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां पर इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर सिंध मलाह फोरम की जानिब से सिंध भर के बल्दियाती इंतखाबात में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और ये भी कहा कि मसला सिंध की आवाम से साजिश है। तालाब पर कब्जा ख़त्म करने के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। सियासतदानों ने मुल्क को लूटा है, ऐसे ख्यालात का इजहार मेहर सिंध मलाह फोरम के मरकज़ी चेयरमैन साईं रखियो मिरानी, जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली मल्ला, नायब सदर डाडो आदम, नेशनल प्रेस क्लब मेहर के साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मज़ीद सिंध हमारी सरसब्ज़ माला माल है। सियासतदानों ने न सिंध को तबाह किया है, सिंध के उसूली वारिस मल्ला हैं। सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। ये भी खबर है हैदराबाद से, जहां पर इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक अलीशा वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी सिंध पाकिस्तान की जानिब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टू लीड एवार्ड सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी MNN सैयद एहसास अली शाह शरासी थे। जबकि सिंध के कोने कोने से ओहदेदारान, वर्कर, समाजी रहनुमा, सहाफ़ियों और शहरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। जबकि अलीशा पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन आशिक हुसैन सुमरो ने मीडिया को बताया कि यह प्रोग्राम हमने अपने मदद आप के तहत किया। हम 4500 बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं। जबकि प्रोग्राम में मौजूद अलीशा के उहदेदारान, जिसमें डिवीज़न प्रेसिडेंट हैदर नोमान और इदरीस भट्टी डिवीज़न प्रेसिडेंट समेत दीगर भी मौजूद थे। आपको बताएं कि जाफराबाद से, जहां पर ब्यूरो चीफ गुलजार वफा की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल सरदार सोबत खान गोला में हेडमास्टर अब्दुल गफ्फार गोला के फरसंद मरहूम मोहम्मद नुमान गोला की याद में एक ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस में असातिज़ा कराम समेत स्कूल के तालिब इल्मों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ताज़ियती रेफरेंस में मकामी नात खानों ने नातों का अक़ीदा गुलदस्ता पेश किया। करवाने दरूद के बानी डॉक्टर शमसुद्दीन कादरी ने दरूद पाक की फजीलत बयान की और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया। डॉक्टर शमसुद्दीन कादरी ने कहा कि कारवां दरूद का मकसद है कि दरूद पाक का विर्द कसरत से करें और दरूद पाक को आम करें। कारवान दरूद के मेंबर बने। इस मौके पर मरहूम मोहम्मद नुमान गोला की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।
मरीज से मोहम्मद अतीक अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल घोड़ा गली के इलाके धारा जावी बानी तहरीक सूबा पोटोहार मोहम्मद इरफान अब्बासी मरहूम के नाम से मंसूब जामा मस्जिद की तीसरी मंजिल का लेंटर डालकर बाकी काम शदीद सर्दी की वजह से रोक दिया गया। मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ की गई और अल्लाह के घर की निगरानी इरफान अब्बासी मरहूम के साहबजादों जिनमें सुहेल इरफान अब्बासी सदर तहरीक इंसाफ मरी और राहील इरफान तालीम दोस्त और अहले इलाका ने की। सुहेल इरफान अब्बासी ने इस मौके पर मस्जिद के लिए जगह वक्फ करने वालों और उसकी तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए बारगाह इलाही में अपने वालिद मरहूम मोहम्मद इरफान अब्बासी के दर्जात की बुलंदी और अल्लाह ताला के घर की तामीर में हिस्सा लेने वालों के लिए दुआ की और कहा कि जिन जिन अहबाब और अहले इलाका ने अल्लाह पाक के मुक़द्दस घर की तामीर में हिस्सा लिया उसका पूरा पूरा अजर अल्लाह ही देंगे। अफसोसनाक खबर दे कराची से, जहाँ पर हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में एक और बम धमाका हुआ है, 3 अफराद जख्मी हुए, हलाकतों में इजाफे का खदशा है। महमूदाबाद गेट के करीब नाले में गैस भरने से धमाका हुआ जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक कराची में नाले में गैस भर जाने की वजह से आज होने वाला यह दूसरा धमाका है जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब ज़राए का मज़ीद कहना था कि धमाके की वजह से कई दुकानें भी तबाह हुई हैं जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि वाक़े में हलाकतों का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है। आपको बताएं कि टंडो आदम और मुल्हिका इलाकों में यूरिया खाद की मसनूई पैदा किए जाने वाले बहरान के खिलाफ सिंध हारी तहरीक ज़िला सांगड़ की जानिब से अकील अहमद कोरानी, गुलाम कादिर माकुरानी, दादू खास खेली और अली नवाज टाहरी की सरबराही में लतीफ़ गेट से रैली निकाली गई जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई अवामी प्रेस क्लब टंडो आदम के पास पहुंची। रैली में शरीक कारकुनों के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी मौजूद थे जिन पर पैदा किए जाने वाले मसनूई बहरान के खिलाफ तहरीरें और नारे भी दर्ज थे। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि टंडो आदम और मुल्हिका इलाकों में यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा की गई है। यूरिया खाद शहर भर में नायाब की गई है। कंपनी और खाद के डीलरों के मिली भगत से खाद को कंपनी रेट से महंगा ब्लैक पर फरोख्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके डीलर करोड़पति बन गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाद की किल्लत की वजह से गंदम की फसल की पैदावार में कमी वाक़ई हो सकती है जिससे आने वाले वक्तों में आटे का शदीद बहरान पैदा होने का भी खदशा है। रुख करते हैं कोयटा का, जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला डेरा बुगटी का एक होनहार तालिब इल्म बहादुर नौजवान शफीक रहमान वल्द वाशो बुगटी जिसने बिल्ड कैंसर जैसे मूसी मर्ज को शिकस्त दे दी है, कराची आगा खान अस्पताल में जो कि ज़ेर इलाज था, जिसके साथ दिन रात करके इस मूसी मर्ज से बचाने के लिए सनाउल्लाह बुगटी ने मदद की और इस इलाज पर सारा खर्चा हमने अपनी मदद आपके तहत किया और इस मर्ज से छुटकारा भी हासिल किया। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से, जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ अशफाक भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार का थाना सदर चिश्तिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि आवाम को उनकी दहलीज पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। ये कहना था DPO मोहम्मद जफर बुजदार का। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की हिदायत और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार ने थाना सदर चिश्तिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO बहावलनगर ने खुली कचहरी पर साइलिन के मसाइल तफसीली तौर पर सुने और उनके हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। इस मौका पर शुरका से खिताब करते हुए DPO बहावलनगर ने कहा कि आवाम के मसाइल का हल पुलिस की अवलीन तरजीह है। कोशिश की जा रही है कि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएँ। ताकि इस मौका पर DPO बहावलनगर का मज़ीद कहना था कि आवाम और पुलिस के दरमियान हाल खलीज को दूर किया जा रहा है। मेरे दरवाजे अमन्नास के लिए हम वक्त खुले हैं, लोग जब चाहें बिला झिझक अपने मसाइल के हल के लिए पुलिस दफ्तर आ सकते हैं। DPO बहावलनगर की हिदायत पर तमाम सर्कल्स के SDPOs ने भी आवाम को उनकी दहलीज पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए अपने सर्कल हाई में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ अशफाक भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर के नवाही इलाके डोंगा बोंगा में वड्डा दरबार शरीफ पर सालाना चादर पोशी की तकरीब का इनेकाद किया गया। चादर पोशी की तकरीब में अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बहावलनगर के नवाही इलाका डोंगा बोंगा में वड्डा दरबार शरीफ पर बाद अज़जुमा सालाना चादर पोशी का अहतमाम किया गया। चादर पोशी में अकीदतमंदों, मुरीदीन और ज़ायरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। चादर पोशी का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात ख्वानी भी की गई। चादर पोशी के बाद मारूफ रूहानी शख्सियत अलहाज मियाँ मोहम्मद यासीन सजाद नशीन आस्ताना आलिया वड्डा दरबार ने खिताब करते हुए कहा कि औलिया की मज़ारात पर हाज़िरी देने से रूहानी दिली सुकून हासिल होता है।
چادر پوشی کے موقع پر عقیدتمندوں، مریدین اور زائرین کے لیے لنگر کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ آخر میں صدر نشین آستانہ عالیہ وڈا دربار نے ملکی امن و سلامتی اور پاک فوج کی ہر محاذ پر کامیابی کے لیے دعا بھی کروائی۔ ٹنڈو آدم میں غلام جیلانی کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی ضلع سانگھڑ کی ایک روزہ تربیت گاہ میں نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ حافظ نصر اللہ عزیز، صوبائی جنرل سیکریٹری کاشف سعید، نائب قائم جماعت اسلامی صوبہ سندھ عبدالقدوس احمدانی، امیر ضلع سانگھڑ محمد رفیق منصوری، نائب امیر مشتاق احمد عادل، جنرل سیکریٹری عبدالغفور انصاری اور دیگر مقررین نے کہا کہ جماعت اسلامی کی رکنیت ایک احساس ہے، رکنیت آسان نہیں ہے، ایک مثالی فرد بننا اور صالح فرد بن کر اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے تمام تر تعصبات، رنگ، نسل، مسلک، علاقے سے بالاتر ہو کر ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر بس اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ اللہ کا دین اسلام غالب آئے گا تو دنیا میں سکون، امن، خوشحالی اور آخرت میں ہمیشہ والی جنت ملے گی۔ اگر دین غالب نہ آیا تب بھی آخرت کی نجات اور جنت ملے گی۔ اس لیے آج انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ ہر دور کے ظالم، جابر اور سرمایہ دار نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا اور عوام الناس کو ظلم سے نجات دلانا اسلام کا تقاضا ہے۔ آج عوام ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، حکمران اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں، بنیادی ضروریات دستیاب نہیں ہے، مہنگائی کا طوفان امڑ آیا ہے، حکمرانوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو چکی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے، جہاں پر ہمارے بیورو چیف اشفاق بٹو کی رپورٹ کے مطابق سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ سیوریج کا گندا پانی گلیوں میں تالابوں کا منظر اختیار کر گیا۔ تفصیلات کے مطابق بہاول نگر کے محلہ نظام پورہ غربی میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہونے کی وجہ سے متعدد گلیاں زیر آب ہیں اور مساجد کے سامنے سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہونے اور کچرے کا ڈھیر لگنے کی وجہ سے نمازی حضرات کو بھی خاصی دشواری کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں نے متعدد بار تحصیل میونسپل کمیٹی کو مطلع کیا ہے، تحصیل میونسپل کمیٹی عملہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ علاقہ مکینوں اور راہگیروں کو گزرنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ تحصیل میونسپل کمیٹی کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان میں خاص طور پر کیمرے والی گلی نمبر 11 نثار شاہ والی گلی اور متعدد گلیاں زیر آب ہیں۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو خبر دیں حیدرآباد سے، جہاں پر حیدرآباد میں امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق میں سارے سندھ میں پی ٹی آئی کو مضبوط کر کے مخالفین کو 2023 میں ٹف ٹائم دوں گا۔ 24 دسمبر کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ارباب غلام رحیم خان کی حیدرآباد میں حلق کے زیڈ پیلس ہاؤس میں پی ٹی آئی کے ورکروں کے مان میں کارنر میٹنگ کی گئی، مگر ورکروں کی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے کارنر میٹنگ جلسے کی شکل اختیار کر گیا، جبکہ اس جلسے میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سابقہ سینیٹر صداقت جتوئی، قوم کے چیف سردار نور احمد تیونو، پی ٹی آئی کے مرکزی لیڈر امین اللہ موسیٰ خیل اور پی ٹی آئی لیڈیز ونگ کی سینئر رہنما رخسانہ علی شیر قائم خانی، پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ جنرل سیکریٹری سمین جاوید اور مرکزی سینئر رہنما آرزو مغل اور دیگر ورکروں شہریوں نے اس جلسے میں بھرپور شرکت کی۔ اس دوران ڈاکٹر ارباب غلام رحیم نے کارکنوں اور شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی ابھی ملک کی بڑی پارٹی بن چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2023 میں انشاءاللہ سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی اور سندھ بالخصوص پورا پاکستان خوشحال ہوگا۔ انہوں نے مزید خطاب میں کہا کہ مخالفین طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، مگر ان کی ہر سازش کو بے نقاب کریں گے۔ اس دوران بڑے آواز میں اس نے خطاب سے کہا کہ مجھے جو وزیر اعظم نے ٹاسک دیا انشاءاللہ میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ آپ کو خبر دیں مٹیاری سے، جہاں پر مٹیاری ڈسٹرکٹ بار کونسل کے سالانہ انتخابات فرینڈز لائز فارم نے الیکشن جیت لیا۔ ایڈوکیٹ بادل گہوٹی 118 ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے۔ سید شفیق شاہ 109 ووٹ لے کر جنرل سیکریٹری کے عہدے پر کامیاب ہو گئے۔ مٹیاری ڈسٹرکٹ بار کونسل کے سالانہ انتخابات فرینڈز لائر فارم نے الیکشن جیت لی۔ ایڈوکیٹ بادل گہوٹی 118 ووٹ لے کر صدر منتخب، جبکہ بھٹوز لائر فارم کے قربان بھٹو 62 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ سید شفیق شاہ 109 ووٹ لے کر جنرل سیکریٹری کے عہدے پر کامیاب ہو گئے۔ بھٹو لائز فارم کے سید علی اکبر 71 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ نائب صدر کے عہدے پر فرینڈز لائز فارم کے امداد میمن 101 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ بھٹو لائز فارم کے اسلم میمن 80 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود رہے۔ آپ کو بتائیں کہ مری سے عتیق عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری مسیاڑی کے باسی یاسر محمود کا 14 سالہ بیٹا وسیع اللہ، جس نے صرف 14 ماہ کے مختصر دورانیے میں اللہ پاک کے سب سے بڑی الہامی کتب قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ 14 سالہ وسیع اللہ نے 14 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر کے والدین اور دیگر اہل خانہ کے چہروں پر حقیقی خوشی کے آثار نمایاں کر دیے۔ وسیع اللہ نے قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کرنے کا سبب اپنے والدین کی دعاؤں اور اپنے استاد قاری یاسر محمود اور دیگر
اساتذہ کی محنت کو قرار دیا۔ وسیع اللہ انتہائی سادے والدین کا لخت جگر ہے اور اس کے والد جاسر محمود کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایک حافظ قرآن کا والد بننے پر بہت فخر کر رہے ہیں۔